ट्रंप अपने तैयारे गिरने पर गालम गलोच करने लगे। ईरान जंग में फजाइया के भारी नुकसान पर बौखलाहट का शिकार। ईरान को 24 घंटों के दौरान दूसरी धमकी। पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का ऐलान। जहन्नुम में धकेलने जैसे अल्फाज का सहारा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आबनाए हरमुज को खोलो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। देखते जाओ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ट्रंप का पोस्ट में ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। फोक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो हर चीज को तबाह कर सकता हूँ। डील ना हुई तो ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कल तक ईरान के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हमने ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजे। मेरा ख्याल है कि कुर्दों ने हमारे भेजे गए हथियार अपने पास रख लिए। ट्रंप ने घटिया जबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। ईरानी अदलिया की खबर एजेंसी मिज़ान पर रद्द-ए-अमल। लिखा, ईरान की बहादुरी और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही का ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा, ईरान की हसास तंसीबात पर हमले हुए तो दुश्मन के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। ट्रंप मुसलसल शिकस्त के बाद बौखलाहट में बेवकूफ़ाना बयान दे रहे हैं। ईरान ने अब तक जो कहा वो कर दिखाया। आइंदा गलती की तो दुश्मन संभल नहीं पाएगा। पासदारा ने इनकलाब की ट्रंप को धमकियों पर सख्त वार्निंग। कहा, पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि मजीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। ईरान में तबाह अमरीकी तैयारे का वेपन अफसर भी बाजियाब। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर दावा। लिखा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे जरूरतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खतरनाक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए। जख्मी पायलट की हालत खतरे से बाहर है। अमरीकी पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान हमलों में 9 ईरानी शहीद हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज तबाह हुआ। F-15 का वेपन अफसर जान बचाने के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ा। 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया। तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 कार्गो को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया। मकसद हसास मालूमात छुपाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, ईरान से अमरीकी हवाबाज को तिबी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरान का अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन का पोस्टमार्टम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमेरिकी मिशन को नाकाम करार दे दिया। कहा, तबाह तैयारे के पायलट को बचाने की बेबस कोशिशें नाकाम हो गई। जनूबी इस्फहान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के दौरान 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। अमेरिकी और ईरानी फौज में फायरिंग का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का दावा अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किया। ये वाक़े से अमेरिकी फौज की नाकामियों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी सदर नफ्सियाती जंग के जरिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग जीतने के दावों पर सवालात उठा दिए। पेंटागन का मौक़िफ़ है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल ने उस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब ईरान ने 2 अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद है। ईरान अब भी भरपूर मुज़ाहमत कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जंग अभी ख़त्म होने से दूर है। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को झूठा करार दे दिया। अमरीकी दावे की तरदीद की। कहा, अमरीका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बेटी नरगिस सुलेमानी ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में से कोई अमरीका में मुकीम नहीं रहा। मार्को रूबियो ने कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। अमेरिका और इजराइल का ईरान जंग की आड़ में घिनौना खेल। बुशहरा एटमी बिजली घर के करीब बमबारी। सिक्योरिटी एहलकार जहां वहां के 190 अफराद को निकाल दिया गया।
खुजिस्तान में पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान में तवानाई तनसीबात पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। गैर मुल्की मीडिया का कहना है इजराइल अमेरिका से हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहा है और तवानाई तनसीबात पर हमला अगले हफ्ते के अवाइल में करने का मंसूबा है। ईरानी मिसाइल इजराइल के ड्रोन सलाहियतों के लिए ड्राउना ख्वाब। ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह। इजरायली हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री से ईरानी मिसाइल बराह रास्त टकराया। ड्रोन फैक्ट्री दोबारा काम नहीं कर सकेगी। अबुधाबी में सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग लग गई। बरोज प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। वजारत तेल की इमारत तेल के शोबे को कंट्रोल करती थी। ड्रोन हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। यमन के हौसियों का इजराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमला। मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। अवामी रिलीफ के इकदाम उठाते रहेंगे। पेट्रोल लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में सवाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सब्सिडी के लिफाज पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए महाना और मिनी बस वैगलों को 40,000 रुपए महाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, जबकि डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए महाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए यह रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी और रिलीफ पैकेज पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए पैकेज का मकसद किराए में इजाफा रोकना है। आवाम को भी सूरत हाल समझ कर सादगी अपनाना होगी। तवानाई की बचत करना ज़रूरी है। इजलास में रिलीफ पैकेज का तफसीली जायजा लिया गया और इक़दाम की निगरानी की गई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। कहा दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफारतकारी के अज़्म का इजहार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी राब्ताकारी में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर खारजा मुश्तरका इजलास को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़याल, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर ज़ोर। दोनों रहनुमाओं का मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत 111.54 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 109.24 डॉलर फी बैरल हो गई। जंग को 5 हफ्ते मुकम्मल, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता की 3000 परवाज़ें मनसूख। पेट्रोलियम मसनूआत के बिला तातील फराहमी जारी है। वज़ीर ममलूकत बिलाल अज़हर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में कहीं भी पेट्रोल की क़िल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। वज़ीर आईटी शीज़ा फातिमा ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया गया। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल किया गया है। बलूचिस्तान से अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्त में आ गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू बोले अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलविस हैं। पाकिस्तान के जालिम मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से मोदी सरकार और गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार है। इंतखाबात करीब आते ही रॉ की पुरानी प्लेबैक के तहत मगरबी बंगाल और असम समेत मुख्तलिफ रियासतों में फॉल्स फ्लैग मनसूबों की तैयारियां। भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा के बयानात और गुमराह मीडिया मुहिम को मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली करार दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज हो गया। लाहौर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बिजली की तरफ इंतहाई कम 680 मेगावाट तक गिर गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 1000 मेगावाट। लेस्को के सिस्टम में 300 मेगावाट तक बिजली सरप्लस। सार्फिन की जानिब से कम इस्तेमाल के बायस बिजली की तलब में कमी आई। इजाफी बिजली के बायस सिस्टम फ्रिक्वेंसी डाउन होने का खदशा। बारिशों के नए सिलसिले ने तबाही मचा दी। मियांवाली के इलाके इस्ताखेल में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां, महसूर अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुज़श्ता रोज 205 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। मज़ीद 29 अफराद भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई, 2 खवातीन जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। बारखान की बस्ती करमदानी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेले चल गए। गलियात में शदीद यालाबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। नदी नालों में तोक़यानी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। कल से मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी का ईस्टर का त्यौहार। कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा कि आलमी रहनुमा तनाज़ात को फैलने से रोकें। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। बिलाल भुट्टो, मरीम नवाज और मोहसिन नकवी की भी मसीही बरादरी को ईस्टर पर मुबारकबाद। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद कहा। मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान और तरक्की में अहम किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी की ज़िला बाजोड़ में कौमी अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सोहेल अफरीदी ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए कबायली मुशरान की जदोजहद काबिल तहसीन है। अमन सबसे पहले और इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन ही नहीं।